तो हम लोगों का आज का मेन क्लास क्या है? मेन है कि हम लोग एनालॉग डेटा से अभी तक खेले नहीं है। हम लोग सिर्फ डिजिटल 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 तक अभी तक खेले हैं। एक्सेलेरोमीटर में एक मौका मिला था, तो वो भी जल्दी से खत्म हो गया, इसलिए समझ में नहीं आया। तो हम लोगों को आज मेनली क्या चीज सीखना है? थर्मोमीटर और वोल्ट मीटर। तो पहले वोल्ट मीटर, उसके बाद थर्मोमीटर। ओके, मतलब ठीक है। तो हम लोगों को वोल्ट मीटर बनाना है। चलो, टी इनकर कैट। कोडिंग तो जानते हैं कि नेट से फट से मिल जाएगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन है कि हम कितना समझें। कोई मॉडिफाई करना होगा तो मॉडिफाई भी कर सकें। चलिए, एलसीडी। एलसीडी देखिए, कोई भी एक एलसीडी ले लीजिए। चलो, चलो, ये मेरा एलसीडी है। ऑलरेडी हम लोग वो कोडिंग जानते ही हैं इसका। ये नॉर्मल वाला है, खाली हम कनेक्शन नहीं करवा रहे हैं। हमको मेनली सिखाना क्या है? एनालॉग वाला। ये सिखा के क्या फायदा? वो खाली जंपर वायर इतना घुमा घुमा के किया हुआ है, लेकिन वही है। एक नंबर ग्राउंड, दो नंबर बीसीसी, तीन नंबर कंट्रास्ट, बस ब्रेडबोर्ड पे किया हुआ है पूरा। ठीक है ना? ओके। तो हम लोग का आज का मेन काम क्या है कि हमको एक्सेलेरो, तो एक और पोटेंशियोमीटर ले लिए। पहला वाला वीसीसी, ठीक है। दूसरा वाला ग्राउंड। कलर खाली ठीक ठाक कर लीजिए। कलर ठीक ठाक कर लीजिए। और जो थर्ड वाला है, जिसमें हमको मेन चाहिए, वो हमको किस में लगाना है? वो आपकी मर्जी है जी। एनालॉग जीरो में। और कलर कोड कोई दूसरा, पर्पल। तो हम लोगों को जैसे जैसे ये वोल्टेज घुमाएंगे, तो यहाँ पे आपको या तो 0 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 5 वोल्ट मिले, या उल्टा यहाँ पे 5 वोल्ट मिले। वो हमको मेन समझना है। तो सर्किट तो मेरा यही है कि हमारे पास एलसीडी वाला जो सर्किट है, वही वाला सर्किट है। कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट सब कुछ है, बस। हाँ, ये मेरा फाइनल सर्किट डायग्राम है। मुझे मेन है सीखना कि कोडिंग क्या करते हैं, या एडीसी कन्वर्टर कॉलेज में पढ़ाया जाता है ऐसे, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ठीक है। हम लोग कोई भी एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल करने करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होता है जी? गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है कि इसको डेटा को सैम्पलर से पास करना पड़ता है। सैम्पलर का मेन काम क्या होता है? सैम्पलर का मेन काम होता है कि एक पट्टी, हाँ, कोई भी सिग्नल को टाइम इंटरवल से काट देता है। ओके, मतलब क्या ये डिजिटल सिग्नल बन गया? नहीं बना, गुड। तो क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा है कि मुझे लगता है फर्स्ट टाइम कोई आंसर मुझे दिया है बिना पढ़ाए। तो क्वांटाइजर का जरूरत पड़ता है। बोला वो क्या करता है उसमें? कि जो सैंपल सिग्नल है, जो सैंपल सिग्नल है, जो टाइम इंटरवल पे काटा हुआ है, उसको हम लोग थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे देते हैं। थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे देते हैं कि 2.5 के ऊपर वाला जो सैंपल है, वो सब लॉजिक 1, और 2.5 के नीचे वाले सबको लॉजिक 0 में कन्वर्ट करो। तो फाइनली जो आउटपुट मिलता है, कि जो जो 2.5 के नीचे है वो सब 0, तो 2.5 के नीचे है वो 0, 2.5 के ऊपर है मतलब 1, फिर से 1, फिर से 1, फिर से 1, और फिर 0। तो ऐसे ऐसे करके आपको आंसर मिलता है। बोला ठीक है, ये तो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़े हैं जो, वो है कि कोई भी एनालॉग सिग्नल को सैम्पलर और क्वांटाइजर से पास करके वो डिजिटल सिग्नल बन जाता है। बोला इस सिग्नल को क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सिग्नल, नॉट डिजिटल सिग्नल, डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है। तो ये जितना भी पढ़ लीजिए, इसका मतलब नहीं कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। ये थ्योरी के लिए ही ठीक है। ओके। तो प्रैक्टिकल के लिए क्या है कि हमारा किस चीजों पे मेन मैटर करता है? एडीसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो एक है नंबर ऑफ बिट पे, कि कितना नंबर ऑफ बिट का एडीसी कन्वर्टर है। ठीक है। बोला ओके, तो अगर 8 बिट होगा तो क्या होगा? और
10 बिट होगा तो क्या होगा, 12 बिट होगा तो क्या होगा। मतलब कि सिंपल है कि अगर आप 8 बिट को बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए तो 0000 मिनिमम कितना होगा तो 0, और मैक्सिमम कितना होगा तो 11111, तो सॉरी, हाँ 1, तो कितना होगा 255। तो रेंज 8 बिट का डेटा 255 तक ही डेटा देगा। बोला ओके। 9 बिट का डेटा, तो 9 बिट का डेटा लगभग लगभग 512 511 के आसपास, ऐसे करके, तो 1023 के आसपास। तो आर्डिनो कौन सा है, तो आर्डिनो 10 बिट का एडीसी कन्वर्टर है। तो वो डेटा हमेशा कितना देगा, 0 से लेके 1023 तक, जिसको हम 24 भी ले सकते हैं, क्योंकि जीरो काउंटिंग करके मतलब टोटली 1024 तक डेटा देता है। मतलब ओके, ये जान के क्या करेंगे, ये बहुत मैटर करता है कि आपको पता है कि ये क्या करने वाला है। इससे इससे हमारा मिलता है सैंपल साइज। ठीक है, बोला ये सैंपल साइज क्या होता है, ये जिस टाइम इंटरवल पे आपने काटा है वो, कि ये जो सैम इसको बोलते हैं सैंपल साइज, कि कितने कितने देर के बाद आप सिग्नल को काट रहे हो। दिस इज कॉल्ड सैंपल साइज। मतलब कि कहना क्या चाह रहा, कहना ये चाह रहे हैं कि 1023 आउटपुट कब आएगा, जब हम 5 वोल्ट इनपुट देंगे। जब हम एनालॉग वोल्टेज 5 वोल्ट देंगे तो हमारा 1023 आउटपुट आएगा। तो एक आउटपुट कब आएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग, एक आउटपुट कब आएगा, 5/1023, दिस इज कॉल्ड सैंपल साइज। ठीक है, तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए। कैलकुलेटर निकाल के, तो 5/1023, मतलब ये है आपका सैंपल साइज। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आया एक्चुअली में, तो आंसर आया 0.00, पता नहीं कितना, 00488, इतना एक्यूरेसी तक। मतलब इतना कम टाइम में एक सैंपल काट रहा है, मतलब आपका, तो 0 से 1 आने के लिए इतना वोल्टेज होना चाहिए, तब जाके 0 से 1 होगा। अच्छा, 2 होने के लिए इंटू 2, 3 होने के लिए 3। तो मेरा क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है, अगर मैं 3 वोल्ट दूंगा तो कितना आउटपुट आएगा, क्वेश्चन यही है। तो 3 वोल्ट दूंगा, 5 वोल्ट दूंगा तो मुझे पता है 255 आना चाहिए। तो जब मैं 3 वोल्ट इनपुट दूंगा तो आउटपुट कितना आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो अगर हम 5 वोल्ट इनपुट देंगे तो कितना आना चाहिए, तो 1023 आउटपुट आना चाहिए। तो 1 वोल्ट देंगे तो कितना आएगा, 1023/5। तो 3 वोल्ट देंगे तो कितना होगा, 1023/5 इंटू 3। तो यही आंसर आएगा। तो कैलकुलेट करके बताइए कितना आंसर आएगा। सी, तो 1023 इंटू, सॉरी, हाँ, इंटू 3/5, तो 614 अप्रोक्स, 0.8 मतलब। ठीक है, तो अगर ये आ गया तो मेरा हम कोड कर लेंगे। ठीक है, ये मुझे सबसे पहले पता रहना चाहिए। इसको बोलते हैं सैंपल साइज। ठीक है ना। अब आते हैं, चलो कोड क्या लिखने वाले हैं वो, मतलब एलसीडी का कोड तो मुझे पहले पता रहना चाहिए तब ना। बोला एलसीडी का कोड यहाँ पे पहले से किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको चूज भी किए। तो एलसीडी का कोड पहले से किया हुआ है, खाली हमारा पिन डायग्राम, फालतू का पिन इतना ये सब चेंज किया है। पहला 12 नंबर, बोला 12 नंबर में कौन लगाया है, ओ आर एस पिन। 11 नंबर में इनेबल पिन, मतलब जो भी लगाया है मुझे क्या लेना देना, इन सबको कोड को हमको चेंज करना भी नहीं है। हम यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, हमको एलसीडी में क्या दिखना चाहिए, बोला ये सब नहीं दिखना चाहिए, हमको एलसीडी में क्या दिखना चाहिए जी, एलसीडी में हमको दिखना चाहिए। ठीक है, इंट इंट लिख दिए, इंट x1 इज इक्वल्स टू एनालॉग रीड, एनालॉग रीड कहाँ से, A0। ठीक है, और उसी जो एनालॉग रीड हुआ, एलसीडी डॉट प्रिंट, कहाँ पे, तो x1 को प्रिंट कराइए। मतलब ओके, फर्स्ट लाइन में, तो थोड़ी देर के बाद उसको क्लियर कर दीजिए, डिले
तीन 3000 मिली सेकेंड के बाद एलसीडी एलसीडी वन कौन लिखता है ये सब फालतू का। हम परेशान हो जाएंगे कि पहले क्या है एलसीडी। तो एलसीडी डॉट क्लियर। ओके, चलो बोला एक बार रन कराइए। कितना आया? 1023 सबसे। ओ बोला ये भी मतलब इसका मतलब जीरो नहीं है। और जीरो है 4 डेसिमल प्लेस तक। ये भी एक प्रॉब्लम ही है। 4 डेसिमल प्लेस तक एलसीडी डॉट प्रिंट 1 2 3। बोला ये किस लिए कि ये चालाकी के लिए दिखाते हैं। अब कितना आएगा जी? जीरो। अब कितना आएगा? 1023। जीरो। काम कर रहा है एकदम परफेक्ट। ओके, अब हमारा तीन। देखिए ये है अप्रोक्स के आसपास, लेकिन मुझे तो पता नहीं चल रहा कि कितना वोल्ट है। तो क्या मेरे पास मल्टीमीटर है यहाँ पे या वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर, मतलब वोल्ट मीटर तो है, मल्टीमीटर तो है। ओके, प्लस कहाँ पे लगाना चाहिए? यहाँ पे। प्लस को कहाँ लगाना चाहिए? यहाँ पे। माइनस को कहाँ लगाना चाहिए? ग्राउंड में। ना ना, ये सीधा करिए तो समझ में आ जाएगा अभी। प्लस रेड वाला, देखिए रेड वाला प्लस, तो प्लस बीच वाले पिन से। इससे नहीं, इससे तो ये तो 5 ही वोल्ट हमेशा देगा। जो हम वेरी करा रहे हैं वो। ठीक है। ओके चलिए अब रन कराइए। हाँ अब मेरा मिलते जाएगा। मेरा आंसर क्या था जी? जब मैं 3 वोल्ट दूंगा, बस कितना आना चाहिए? 614 आना चाहिए था। 613, मतलब 0.8 को डिस्कट कर दिया। ओके, अगर मैं उसको फ्लोट में स्टोर करता तो पूरा एग्जैक्ट आंसर आएगा। अगर मैं उसको फ्लोट में स्टोर करता तो पूरा का पूरा फुल एग्जैक्ट आंसर आता। ना नहीं ले रहा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना चलेगा। ठीक है ना? ओके, थोड़ा सा। अच्छा 3.10 देंगे तब जाके वो चेंज हो रहा। कोई मतलब नहीं है, इसे से मतलब नहीं है मुझे, ये नहीं इंपॉर्टेंट है। मुझे इस फॉर्मेट में थोड़ी ना दिखाना है, मुझे तो इस फॉर्मेट में दिखाना चाहिए ना। ये बना के क्या मिलेगा मुझे? मुझे इसको इस फॉर्मेट में दिखाना होगा तब जाके। यहाँ पे जैसे 3.10 दिखा रहा है, ये भी तो मेरा मेरा वोल्ट मीटर बन जाएगा, है ना? तो कहीं पे भी जाके हम बैटरी वैटरी मापना होगा तो मैं माप सकता हूँ। बोला ओके। टफ तो नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो इसको कितने से गुना करने से ये 3.1 आएगा? बोला गया कि बस कुछ नहीं, वो स्टेप साइज से गुना करने से। तो चलो देखते हैं। 614 इंटू 0.00488, तो 3 के आसपास आ ही गया अप्रॉक्स, है ना? और भी थोड़ा गुना कर लीजिएगा तो और जल्दी आ जाएगा। तो मैंने और भी गुना एकदम एक्यूरेसी 8 9 करके 9 कर देंगे लास्ट में। तो मैंने मेरा डेटा आ गया 3 वोल्ट के आसपास। 3.10 के लिए थोड़ा और। तो देखते हैं फिर से। 614 इंटू 0.00499, मतलब अप्रोक्स ठीक है। मतलब सी। ठीक, फिर से वापस। 614 इंटू 0.005, माने हम इसी से गुना कर लेंगे, ज्यादा बेटर है ना? मुझे तो बस आंसर से मतलब है। तो चलो भाई इसी से गुना कर लेते हैं। गुना करेंगे ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। जितना भी आंसर आएगा उससे हमको इनटू कर देंगे कितना? 0.005। बोला कि एक्चुअली 5 मत लिखिए, 488, क्योंकि आपको समझना होगा, आपको भी तो समझाना होगा किसी को ये है क्या। तो ये मेरा स्टेप साइज है। स्टेप साइज है। बोला और कुछ? बोला ना, खत्म। है।
क्या बात है! एकदम सेम सेम। इतना अच्छा है। कोडिंग भी आना चाहिए आपको। बहुत ही तगड़ा है ये, ठीक है ना? तो ये प्रोजेक्ट बहुत काम का भी है। किसी को भी बता सकते हैं कि नहीं मैं वोल्ट मीटर, तो सर लास्ट में भी या लगा देने से अच्छा रहता है। वो हम कर दे रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्पेस हो गया। फिर से। हाँ चलो ठीक है। হ্যাঁ, এই যে মাঝখান থেকে আর এটা যেখান থেকে আমি লাগিয়েছি, এই মাঝখান থেকে একটা টার্মিনাল বেরোবে, আর এই গ্রাউন্ড থেকে একটা টার্মিনাল বেরোবে। এই যেটা যেটা ওর মধ্যে মাল্টিমিটারে ঢুকিয়েছিলাম। ওকে। আচ্ছা চলো। অনেক ভালো। लगे ठीक है। अब थर्मामीटर, मतलब थर्मामीटर के लिए खाली क्या करना है जी? ये उड़ा देना है। ठीक है। अब मुझे ये सेम चीज, अब मुझे बस खाली क्या चाहिए? अब मुझे खाली क्या चाहिए? थर्मामीटर के लिए सेंसर चाहिए, टेम्परेचर सेंसर, है ना? टेम्परेचर सेंसर कौन सा? तो ऐसे आपको जब मार्केट में जाएंगे तो कौन सा सेंसर मिलता है? मार्केट में जाएंगे तो LM35 सबसे बेस्ट है। LM35 जो कि ट्रांजिस्टर की तरह दिखने में है। ठीक है। ट्रांजिस्टर की तरह देखने में है, लेकिन उसमें 3 पिन होता है। एक VCC, एक ग्राउंड जैसा वैसा है, वो एकदम बिल्कुल सेम। लेकिन इसका खासियत क्या है? इसका डेटा शीट जब देखिएगा कि ये 1 डिग्री सेल्सियस में 0.001 वोल्ट देता है। मतलब अगर आपका घर का 27 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो आपका इसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? वी आउट 0.27 मैंने मिली वोल्ट में करिएगा तो 270 मिली वोल्ट। ठीक है। तो मुझे ये देखना है, बोला ये तो आएगा 270 मिली वोल्ट में, तो ये तो LM35 का बात कर रहे हैं। अब सिमुलेटर में कौन सा मिलेगा वो तो आपकी मर्जी। तो सिमुलेटर में देखते हैं कौन सा मिल रहा। तो टेम्परेचर सेंसर बोला एक ही है ही। ठीक है, टेम्परेचर सेंसर का सबसे पहले तो मुझे पता रखना है। अब कौन सा टेम्परेचर सेंसर है ऐसे? बोला TMP36, ये कोई और अलग टेम्परेचर सेंसर है जिसमें ये मेरा, इसमें भी पावर यही है। तो पहले पावर को पावर से कनेक्ट कीजिए, कलर चेंज कर दीजिए। ये क्या है जी? आउटपुट। तो आउटपुट को आउटपुट के संग कनेक्ट कीजिए, चलेगा। इसका कलर पर्पल ही कर दीजिए, और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दीजिए। ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि कोडिंग आप फिर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है कि इसका हमको डेटा सेट ही नहीं पता कि इस टेम्परेचर सेंसर का डेटा सेट क्या है। कैलिब्रेशन तो करते হবে। तो TMP36 जो टेम्परेचर सेंसर है, उसका डेटा सेट क्या है? मतलब उसका डेटा सेट, ये डेटा सेट है TMP36 का। मुझे बस डिग्री सेल्सियस में देखना है कितना देता है ये। कहाँ, कहीं तो लिखा फिलहाल है नहीं यहाँ पे। लॉजिक शटडाउन, यहाँ पे कुछ तो लिखा नहीं है लगता है। LM35। एक मिनट बस, एक है डरो ना। ADC कितना वोल्टेज देता है, बस वो अगर पता चल जाए। ये तो विद द LM35, LM45, ठीक है। ये सब चीजें बस मुझे। अच्छा, এটা 1 डिग्री सेल्सियस में इसका डेविएशन कितना होगा? बोले इसमें डेटा सेट में उतना अच्छा से दिया नहीं है।
इससे अच्छा तो अच्छा कि हम कहीं और से पढ़ लेंगे, खरीदते समय भी बहुत जगह लिख देता है 1 डिग्री सेल्सियस में। अच्छा, 10 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस, बस ये मुझे पता रहना चाहिए। बोला एक ही तो है लगता है ना? TMP 36 एक ही तो है, तो 0.01 ही है ना? तो मुझे भी सेम कोड तब चलेगा। अगर ये है मैं काम करवा लूंगा, ठीक है। मतलब मुझे बस हाँ, এটা এই জিনিসটা जानते হবে আমাকে ফার্স্টে। बोला ओके, तो इसका मतलब मुझे बस डिग्री सेल्सियस में वो इसका भी तो वही है, 10 मिली वोल्ट ही है। 0.01 वोल्ट मतलब ये 10 मिली वोल्ट। तो मैंने मुझे बस अब कोडिंग खाली करना है, ठीक है। तो कोडिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा? सेम ही चीज है, फिर से सेम वही स्टेप साइज पहले तो करते हैं। तो स्टेप साइज पहले करते हैं, कहाँ गया कोड? कोड में, कोड में गए, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सेम चीज। मतलब कि पहले हमारा इसका आउटपुट को पहले चेक कर लेते हैं, फिर से वापस। ओके, लेकिन ये मेरा कोड तो काम कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम है कि ये तो वोल्टेज में काम कर रहा। हमारा टेम्परेचर एक्चुअली में अभी कितना है ये यहाँ पे आपको दिखा रहा, कितना है कैसे पता चलेगा जी? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस में मेरा कितना वोल्टेज आ रहा है समझ में आ जाएगा। तो मुझे दिखाना, खाली शो करना है। तो कितना दिखा रहा? 750। बस कैलकुलेट कर लीजिए अभी मुझे, लेकिन दिखाना क्या है? 25 डिग्री। तो कैलकुलेटर लीजिए, 25 डिग्री 750 पकड़ लेते हैं तो, या 749, ठीक है। तो 25 डिग्री में तो 1, तो 750 ही पकड़ लेते हैं। 750 डिवाइडेड बाई 25, 25 सॉरी 25, जो यहाँ पे गलती है, 30 मिली वोल्ट। इसका कैलकुलेशन अलग है। वो हम एक बार पहले भी देखे थे तो ये कैलकुलेशन नहीं था, मतलब कहीं और से हमको पढ़ना पड़ेगा। ये कितना वोल्ट देता है कहीं और से पढ़ना होगा। कितना है? इसका सेंसर, बोला ठीक है, अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कोडिंग ही मिल गया। बोला कि ठीक है, कोडिंग ही मिल गया मुझे, बस सिर्फ ऑलरेडी सिमुलेटर से ही किया है, सिमुलेटर से ही किया है। तो कोडिंग में मुझे खाली पता रखना चाहिए। कोडिंग कोडिंग छोड़ दीजिए। সহ্য করতে পারবে। হ্যাঁ, যেটাই হোক না, আমার তো এখন ক্যালকুলেশন বলছে এটা 30। আচ্ছা, হ্যাঁ চলো 25 ডিগ্রি 750। হ্যাঁ, এই যে তাহলে তো ঠিকই আছে। এই যে 750 মিলি ভোল্ট 25 ডিগ্রিতে, তাহলে এক কত বেরোলো? তো 30 মিলি ভোল্ট। 1 ডিগ্রি সেলসিয়াসে 30 মিলি ভোল্ট, বুঝতে পারে তো? তো এই 30 कैलकुलेशनটা যদি আমি জানি, তাহলে আমরা कोडिंग করতে पारबो आराम से, ठीक है ना? तो हम लोगों को कोडिंग में क्या लिखना होगा अब वो सोचने दीजिए। तो मुझे डिवाइडेड बाई 30 करें या इंटू बाई 30 करें? इंटू बाई 30 करेंगे, देखते हैं। 750 आ रहा है मेरे पास, डिवाइडेड बाई 30 25, डिवाइडेड बाई 25 नहीं करना है, डिवाइडेड बाई 30। तो डिवाइडेड बाई 30 करने से हो जाएगा। अभी एक बार कैलकुलेशन में कोड में जाइए फिर से, स्टॉप। तो डिवाइडेड बाई कितना, जो भी आंसर आ रहा है उसमें डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई 30। एक बार रन कराइए। ये तो कुछ आया, लेकिन डेटा लॉस्ट हो गया, ठीक है। मतलब पहले तो जो आया
ठीक है, जो डेटा आया, कंट्रोल एक्स, स्टॉप, डिवाइडेड बाय 30, डिवाइडेड बाय 30 इंटू करिए बाद में, देखते हैं पहले, एक ही बात है दोनों में, इंटू 100, बोला ओके, इंटू 100 करने से होगा, बोला ना, इंटू 1000, इंटू 1000, परफेक्ट, आ गया है। अब मैंने खाली हमको सी लिखना है, ये डिग्री सेल्सियस की जगह पे सी लिख देना है, वोल्ट हटाना है। एक बार फिर से एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। कोड तो मैंने आंसर तो ला दिया है, वोल्ट मीटर के जगह, पहले तो वोल्ट मीटर की जगह पे थर्मामीटर, थर्मा थर्मोमीटर, थर्मोमीटर, ओके। अच्छा सुनिए, अब टेम्परेचर हम बढ़ा के देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं, well, ना, नहीं काम कर रहा। हम यहाँ पे 89 डिग्री सेल्सियस हो गया, लेकिन अभी भी ये 46 दिखा रहा, तो मैंने, मेरा कोड सही नहीं है। ये एकदम सही हो जाएगा पूरा एकदम एग्जैक्ट। मेरा कोड, मेरा 25 डिग्री पे तो सही दिखा रहा था, 25 डिग्री पे तो एकदम सही दिखा रहा, क्योंकि हम खाली 25 डिग्री वाला ही कोड तो काम कर रहा। इसका मतलब मेरा कोड सही नहीं है, तो इसका मतलब मेरा कहीं पे गलती है। क्या? तब ओके, জিরো পয়েন্ট ফাইভ, ব্যাপারটা তো একই হলো, 0.05 ইন্টু 1000, আমি যে যেরকম লিখেছি ভোল্টেজ, দেখো আমারও কোডটা ওইটাই আছে, আমি 0.05, 0.005 ইন্টু 1000, তো ব্যাপারটা তো একই জায়গা, ঠিক আছে, তো ওই ইন্টু যে করেছি বাস, वोल्टेज माइनस, तो इसका मतलब कुछ और है, तब इसका मतलब ट्रूथ टेबल हम लोग का ये अभी भी सही जगह पे नहीं गए हैं, अभी भी सही जगह पे नहीं है। এই যে দেখো, এই যে বললো এইখানে স্কেল ফ্যাক্টর, এখানেও 10 মিলি ভোল্টেই বলছে, ওকে, কিন্তু 750-এ তোমার 750 মিলি ভোল্ট 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসে শুধুমাত্র 25-এর জন্য দিচ্ছে। तो 25 इंटू 30 जो करी বা 750, हाँ, तो वो तो डिग्री सेल्सियस, लेकिन वैसे काम नहीं कर रहा है इसका मतलब, तो इसका मतलब ये कोड कुछ और ही कर रहा है, ये फैक्टर मैंने इस रेशियो में नहीं बढ़ रहा, कुछ अलग कैलकुलेशन है, मतलब वो कैलकुलेशन क्या है, अगर मुझे कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगा तो कोड नहीं कर पाएंगे। मतलब कैलकुलेशन करने के लिए मैं एक काम करते हैं, इंटरफेस कर दिए, इंटरफेस करने के बाद, अच्छा, ये है, तो ये तो आपका वो स्टेप साइज वाला, ठीक है, ये वाला, अच्छा, तो इससे मेरा मेरा मिल जाएगा, मतलब इसका मतलब जो वोल्टेज आएगा उसमें -0.5 इंटू 100 करने से मेरा टेम्परेचर निकल जाएगा, यही तो इसका मतलब 7, ओ, अच्छा, इस तरह से निकल रहा, एक्चुअली में ये ऐसे नहीं हो रहा, 0750 जे बोल रहे हैं, तो एक्चुअली में कितना होता है जी,
माइनस 0.5 तो कितना होता है? 0.25 इंटू 100। एक्चुअली में ऐसे निकल रहा कोड तो, ठीक है ना? और हम लोग फालतू का इतना टेंशन लेके सोच रहे हैं, तो मैंने कोडिंग में यही वाला काम करेगा। तो इसीलिए जब तक वो पता नहीं चलेगा तो कैसे करेगा कोई? तो जो भी वोल्टेज आ रहा है, तो मेरा पहले से वोल्टेज कितना आ रहा था? इतना। जो वोल्टेज आ रहा है, जो भी वोल्टेज आ रहा है, -0.5 काम करेगा क्या? काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर भी अच्छा, 0.5 इंटू 100। पहले देख लेते हैं कोडिंग। इंटू, पहले इंटू 100। मुझे नहीं लगता कि काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा, हाँ, काम करेगा, करेगा, क्योंकि हम लोगों का फ्लोट में है। परफेक्ट। अब देखते हैं काम करके कहाँ गया। हाँ, ये कितना आया? 125। ये थोड़ा सा हल्का फुल्का डिफरेंस है, वो भी 0 पॉइंट। ये थोड़ा सा ठीक ठाक करिएगा, अभी हो जाएगा। 5 टू ई, छोटा छोटा 5 ही रखिए ना। कितना है? 25 डिग्री, बोला ज्यादा हो गया। कितना था ऐसे कैलकुलेशन? तो हिस्ट्री पूरा नंबर ही ले लीजिए, उतना सोचना ही नहीं है, क्योंकि वो छोटा 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 नंबर पूरा एक्यूरेसी लाएगा। फिर भी बहुत अच्छा एक्यूरेसी नहीं है, ठीक है ना? लेकिन फिर भी वो, हाँ, थोड़ा सा तो नजदीक आया। देखिए, 0.02 का डिफरेंस है। पहले 0.7 समथिंग था, है ना? तो अभी तो कम से कम ये है कि आपका थर्मामीटर में बनाना में खाली वही फैक्टर ठो क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो आपको काम नहीं करेगा। ठीक है, तो हम कोड में बस ये करना है, तो 0.01, 0 पॉइंट स्टॉप कर दीजिए। 1 क्लियर मत कीजिए, ताकि थोड़ा स्क्रीन। अब आप लोगों के पास रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट हो चुका है, लेकिन वर्किंग दिखाएंगे तो और अच्छा लगेगा। जब आप सारे को इसमें बना बना के सिमुलेटर में रखेंगे ना, तो वहाँ पे पीपीटी देंगे तो समझ में भी आएगा, नहीं सही में बंदा किया है। ऐसे तो पीपीटी में तो कोई से नेट से भी डाउनलोड करके आप दे दोगे। ठीक है, मेरा वोल्ट मीटर, थर्मामीटर और ज्यादा कुछ नहीं है। अल्कोहल डिटेक्टर तो लगभग एक ही था। ठीक है ना, खाली एनालॉग वैल्यू ही तो है। सब जगह एनालॉग वैल्यू, खाली एनालॉग वैल्यू को कैसे रीड करना है, उसका वैल्यू को वो 0 से लेके 1023 तक आउटपुट देता है। अब वो डेविएशन हो